अगर थोड़ा ध्यान दे लिया जाता और थोड़ा फोकस कर लिया होता तो आज कहां से कहां होते। ये फोकस शब्द अगर अक्सर टाइम निकल जाने के बाद ही महसूस होता है तो इस समय आप जहां भी है और आपको फोकस की जरूरत है तो आज का वीडियो आपके लिए। पढ़ाई के दौरान फोकस बढ़ाए रखने के आज मैं आपसे 8 टिप्स शेयर करूंगी जो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। बात ऐसी है कि पढ़ाई करना सबके लिए जरूरी होता है और पढ़ाई के इर्द गिर्द ही फोकस नाम का एक चीज सुनाई भी देता है। पड़ोस वाले अंकल से लेकर घर के रिश्तेदार, मम्मी पापा और दूर दराज के लोग भी यही कहते हैं कि पढ़ाई में फोकस करना कितना जरूरी है। लेकिन ये फोकस पता नहीं क्या चीज है, पढ़ाई के समय आता ही नहीं। इसलिए आज मैं कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको बहुत आसानी होगी और आप जान पाएंगे कि पढ़ाई के दौरान फोकस कैसे बनाया जा सके। पढ़ाई करना सबके लिए जरूरी होता है और बिना पढ़ाई के एकेडमिक एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती है और अगर एजुकेशन पूरी ना हो तो जिंदगी में बेहतर करियर नहीं हो पाता है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि पढ़ाई अगर सही तरीके से नहीं की गई हो तो स्कूल और कॉलेज के ग्रुप परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छे करियर में ऑप्शन नहीं दिला सकते, जबकि स्कूल कॉलेज की पुअर परफॉर्मेंस करियर पर भी बुरा असर डाल सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि पढ़ाई जब भी की जाए तो पूरी फोकस और अटेंशन के साथ की जाए ताकि हर कॉन्सेप्ट को आप क्लियर समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पढ़ाई के दौरान फोकस बनाए रखने के वो कौन से मजेदार 8 टिप्स है। टिप्स नंबर 1, पढ़ाई के लिए सही जगह का चुनाव करें। चूज द राइट प्लेस टू स्टडी। पढ़ाई करने के लिए आपके पास एक शांत और कंफर्टेबल प्लेस होना चाहिए जहां टीवी और इंटरनेट जैसा डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी ना हो और शोरगुल भी ना हो। इसके अलावा आप जहां बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं वे जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए, फिर चाहे वे सोफा हो या आप किसी चेयर पर हो। तो इन चीजों का खास ध्यान रखिए क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपकी फोकस को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। टिप्स नंबर 2, अपना स्टडी मटेरियल साथ लेकर बैठे। पढ़ाई के बीच में पेन, पेपर, पेंसिल, हाइलाइटर इत्यादि ढूंढने की आदत बहुत ही डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है और सारा फोकस समाप्त हो जाता है। इसलिए पढ़ाई करने से पहले आपको स्टडी मटेरियल साथ लेकर ही बैठना चाहिए ताकि आपको बीच में उठना ना पड़े और आपका ध्यान उस टॉपिक पर लगातार बने रहे। टिप्स नंबर 3, टारगेट सेट करके पढ़ाई करें। स्टडी बाय सेटिंग टारगेट। अगर आप अपनी स्टडी में कंप्लीट अटेंशन ऐड करना चाहते हैं तो हर बार टारगेट को सेट कीजिए। किसी सब्जेक्ट का कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लीजिए जिसे आपको पूरा करना है। आपके लिए ये एक टास्क है और इसे पूरा करने के लिए टाइम फिक्स कीजिए और उस टाइम लिमिट में उस टॉपिक को पूरा तैयार करने का टारगेट बनाइए। ऐसा करने से आप उस फिक्स टाइम में जो 30 से 45 मिनट हो सकता है, आप उस टॉपिक में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसे पूरा भी कर लेंगे। क्योंकि जब हम टारगेट सेट करते हैं तो उसमें पूरा फोकस करके हम जुट जाते हैं, तब हमारा ध्यान कहीं और नहीं भटकता और ज्यादा ध्यान भटक भी रहा हो तो उसके लिए चौथी टिप्स में हम आते हैं। टिप्स नंबर 4, ब्रेक जरूर लीजिए। जब आप पूरे फोकस के साथ एक टॉपिक को फिक्स टाइम पर लिमिट में पूरा कर ले तो 10 मिनट का ब्रेक जरूर ले। ऐसा करने से आपका माइंड रिफ्रेश हो सकेगा और आगे की पढ़ाई भी आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे और परफॉर्मेंस भी अच्छा कर पाएंगे। इसलिए 40 से 45 मिनट की स्टडी के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना नेसेसरी है। इस ब्रेक के दौरान स्टडी में एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर टहलना चाहिए। इस दौरान जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसे अपने माइंड में रिवाइज भी कर सकते हो, ये भी बहुत हेल्प कर सकता है। टिप्स नंबर 5, हेल्दी फूड खाएं। भले ही आपको स्टडी के दौरान चाय, कॉफी और चिप्स जैसे स्नैक खाना बहुत पसंद हो, लेकिन ये न केवल आपकी हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं बल्कि आपकी स्टडी को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इनकी बजाय फ्रूट्स, जूस जैसे हेल्दी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी और माइंड को ऊर्जा मिल सके और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर बन सके। इसके साथ ही बीच बीच में पर्याप्त पानी भी आप पीते रहे। टिप्स नंबर 6,
क्विक नोट्स बनाएं। जैसे ही आपका एक बड़ा सा टॉपिक पूरा हो जाए तो राहत की आप सांस लें। लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उस टॉपिक के लिए क्विक नोट्स तुरंत बनाइए, ताकि एग्जाम के दौरान आप उन्हें देखकर टॉपिक को रिवाइज कर सके। इस दौरान उस हाइलाइटेड लाइन को भी आप लिख सकते हैं जिन्हें आप किताब पढ़ते टाइम हाईलाइट करे हो। ऐसा करने से कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होगा। इस दौरान आप एक टास्क में बिजी रहोगे, इसलिए आपका पूरा फोकस इसी एक्टिविटी में ही रहेगा। टिप्स नंबर 7, हर टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करिए। अक्सर पढ़ाई के दौरान जब टॉपिक हैवी या बोरिंग लगने लग जाता है तो ध्यान भी पढ़ाई से हटने लगता है और इधर उधर पास्ट फ्यूचर में खोने लगता है। ऐसे में आप टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और किस तरह का आंसर उसमें दिया जाना चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स आ सके। तो जब आप हर टॉपिक को इस तरह से समझने के लिए तैयार होने की कोशिश करेंगे तो आपका पूरा फोकस स्टडी में भटकने की बजाय और ज्यादा इन्वॉल्व में ही हो जाएगा। इसका फायदा आपको स्टडी में तो होगा ही साथ एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। टिप्स नंबर 8, प्रेशर में बिल्कुल भी ना पड़े। जब कभी एग्जाम का प्रेशर होता है या फिर किसी हैवी टॉपिक को जल्दी से तैयार करने का दबाव महसूस होता है तो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग पाता है। इसलिए जरूरी है कि स्टडी में बिल्कुल प्रेशर महसूस ना करो। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एग्जाम की तैयारी पहले से ही कर रखें और उस दौरान जो नोट्स आपने बनाए हैं उनकी मदद आप जरूर लें, जिससे आपको टॉपिक समझने में रिलैक्स महसूस हो और उस टॉपिक का रिवीजन आप आराम से कर सके। याद रखिए, आप पूरे साल जिस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और पढ़ते आए हैं उस मेहनत का फल आपको तभी मिल पाएगा जब आप एग्जाम के दिनों में पूरी फोकस और अटेंशन बनाए रखने के साथ माइंड को भी रिलैक्स रखेंगे। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे किस तरीके से फोकस करके पढ़ाई की जा सकती है और इससे क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। इसलिए इन सभी टिप्स को फॉलो कीजिए और अपनी पढ़ाई को इजी और इंटरेस्टिंग बना लीजिए। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफी हेल्प मिली होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही दोस्तों इसको जरूर शेयर करना। और अगर आप अभी भी क्विक विंग चैनल से नहीं जुड़े तो अभी जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।